कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ मरीज को ही नहीं पूरे परिवार के लिए आपदा बनकर आती है। मरीज बड़ी उम्मीद से अस्पताल जाते हैं, लेकिन जब उन्हें कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए 8 घंटे का इंतजार करना पड़े, वहां स्ट्रेचर और व्हील चेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी ना मिले, कैंसर के मरीज बेसिक लैब टेस्ट के लिए भी भटकने को मजबूर हो जाएं, तो आप उस अस्पताल की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये कहानी है दिल्ली के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की। न्यूज नेशन के ऑपरेशन कैंसर में इस अस्पताल की दुर्दशा की ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आई जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। मैं तो कल वैसे तो 3 दिनों से कंटिन्यू दिखा रहा हूँ, लेकिन कल मैं दोपहर 2:45 बजे मैं यहाँ नंबर लगाया। ये मेरी मम्मी है, ओवरी का कैंसर है, अब 3rd स्टेज में था, लेकिन कल सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता। आज 3 महीने हो गए, हमें तारीख दे देते हैं कि अगली तारीख में जाओ, अगली में जाओ। ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन के बाद में यहाँ दिक्कत आ रही है। यानी कंडीशन खराब है कि कोई देख ही नहीं रहा है। इनको हम लाए कर हाथ से डरे हैं, किसी ने नहीं देखा। कहाँ लेके जाए इनको, मरीज को कहाँ ले जाए, पानी भी नहीं पी रहा। तो सिचुएशन की है तो 2 महीने का टाइम दिए, मैं बात की जल्दी इनका कर दीजिए, तो बोला ज़्यादा जल्दी हो तो तुम बाहर से करवा लो। यहाँ पे कोई वो नहीं है, लेटने की सुविधा नहीं है पेशेंट को। कभी कहते हैं इनको कैंसर है, कभी कहते हैं इनको कैंसर नहीं है। 2 सालों में पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा कि कैंसर है या नहीं है। मैं की रिपोर्ट लगा 2 साल से भी ज़्यादा हो गए और इसको निकलवाना है। भारत की राजधानी दिल्ली और 2 करोड़ से अधिक की आबादी, दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी कैंसर अस्पताल, ऊंची इमारत, चमकता हुआ बोर्ड, बड़ा कैंपस, लेकिन इस विशाल अस्पताल में पूजा की मां को न एक व्हील चेयर मयस्सर है, न उसके नसीब में एक स्ट्रेचर। क्या हुआ अगर वो कैंसर की मरीज है? क्या हुआ अगर वो दर्द से करा रही? क्या हुआ अगर वो उठकर खड़ी नहीं हो पा रही? उसकी जगह अस्पताल की जमीन है, और यही है दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की जमीनी हकीकत। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बड़ी, जहां बेटी 5 महीने से लाइन में खड़ी, कैंसर पेशेंट मां फर्श पर पड़ी, लेकिन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या जी ये बताएं आप कि कब से आ रहे हैं? 4-5 महीने हो गए सर मेरे को यहाँ पे। और हमेशा आने के बाद इसी यही कंडीशन रहती है कि आप ऐसे ही लेटे हो? हाँ जी, यही रहती है। यहाँ पे कोई वो नहीं है, लेटने की सुविधा नहीं है पेशेंट को। अच्छा ये बताइए कि क्या आप ओपीडी में ही हर बार लाइन लगा? हाँ जी, ओपीडी में ही लगाई है। इमरजेंसी में भी आए थे, 2 दिन एडमिट करा, दवाई गोली चली, फिर कहने लगे कि इनको आराम में ले जाओगे। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या कभी कहते हैं इनको कैंसर है, कभी कहते हैं इनको कैंसर नहीं है। कैंसर देश में बीमारी नहीं, महामारी बनता जा रहा है। घातक कैंसर के मरीजों को मुफ्त और वर्ल्ड क्लास इलाज मिल सके, इसी उद्देश्य से 2006 में दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। 2 दशक पुराने इस अस्पताल की वेबसाइट पर जाइएगा तो वहां लिखा है एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सीलेंस इन सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी, यानी मानवता की सेवा में एक उत्कृष्ट और स्वायत्त संस्थान। दिल्ली सरकार का यह अस्पताल आज किस हाल में, यहाँ आने वाले मरीजों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट पहुंची। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में। ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले कैंसर अस्पतालों में अगर हम कहें सबसे बड़ा अस्पताल है तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन इस अस्पताल की कंडीशन क्या है वो अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन आपको बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि ये लाइन आप देखें कि ये लगभग दरवाज़ा जो इसका है वहाँ तक ये लाइन लगी हुई। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। हम आपको दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। फर्श पर एक तरफ कैंसर का मरीज पड़ा है, दूसरी ओर अस्पताल के कैंपस में कुत्ते उन्मुक्त भाव से विचरण कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। यहाँ तैनात गार्ड शायद पशु प्रेमी हैं, इसलिए वो इन्हें रोकते टोकते नहीं हैं। आप इन कुत्तों की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन लाइन में खड़े इन लोगों के मूक दर्द की आवाज कोई नहीं सुनता। इसलिए न्यूज नेशन की टीम ने उनसे बात की। बबलू जी कब से लगे लाइन? रात को 3 बजे से सुबह।
अभी लगभग 9 बजने वाले हैं, तो लगभग 6 घंटे आपको हो गए। 6 घंटे हो गए अभी मतलब आपको टोकन लेने में लगभग 7-8 घंटे का पूरा समय प्रोसेस है। प्रोसेस। मंजीत जी कब से खड़ी है लाइन में? मैं इनके साथ ही हूँ बेटा। तो मतलब आप भी 3 बजे से खड़े हैं? हाँ जी। लगभग 6 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। कल भी बेटा 4 बजे गए थे हमारे को घर जाते। ये राजवती, पति को कैंसर है, वो अपने पति को लेकर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट पहुंची हैं, लेकिन उनके पति अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर बेसुध पड़े। रगों में बहते खून में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि पलकों को खोल सकें या मुंह खोलकर एक घूंट पानी भी पी सकें। लेकिन इतने सीरियस मरीज के लिए दिल्ली सरकार के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में एक बेड तक नहीं है। राजवती जी कौन है ये, क्या नाम है? घर वाले हमारे। क्या कंडीशन है? यानी कंडीशन खराब है कि कोई देख ही नहीं रहा, इनको हम लाए रात से डरे जाएंगे, किसी ने नहीं देखा। तो आप रात से यहीं पर है? यहीं पर डरे जाएंगे रात से हम। तो आपने अंदर जाने की कोशिश की? करी थी और मना कर रहे हैं, 2 बार लेके गए इमरजेंसी में, 1 बार नहीं देखा किसी ने, कुछ भी अदम मदद नहीं मिली मुझे। ओपीडी में पर्ची बनवाने की बात हुई है कोई? बात हुई थी पर्ची बनवाने की। तो फिर क्या बन पाए पर्ची? अभी नहीं बनी, अभी कुछ भी नहीं हुआ हमारा काम। तो फिर अब आप क्या करेंगे? कहीं क्या करें हम, बताओ हमें, हम क्या करें अब? कहाँ लेके जाए इनको, मरीज को कहाँ ले जाए? पानी भी नहीं पी रहा, पानी भी मुंह में नहीं जा रहा शरीर। राजवती पूछ रही हैं कि वो अपने कैंसर ग्रस्त पति को लेकर कहां जाएं। ये सवाल सिर्फ राजवती का नहीं, उनके जैसी सैकड़ों कैंसर मरीजों के रिश्तेदार का भी यही हाल है, जो यहाँ अच्छे और सस्ते इलाज की आस लिए आते तो हैं, लेकिन इस अस्पताल के काउंटर पर लगे पत्थर से उनकी उम्मीदों का शीशा चकनाचूर हो जाता है। कभी डॉक्टर नहीं मिलते तो कभी ऑपरेशन की डेट नहीं मिलती। ये इनके पास सर्जन के लिए लिखा जीटीबी के लिए, ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन के बाद में यहाँ दिक्कत आ रही है और वो जख्म फैलता जा रहा है। कह रहे हैं कीमो से सुखाएंगे, अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं मिल रहा। इसमें भी गांठ हो गई है, एक गांठ यहाँ होगी, एक गांठ यहाँ हो गई। और स्कैन्स वगैरह जो हैं वो बाहर से कराते हैं कि यहीं पे? देखो जी, अभी तो हमने यहीं से ही कराए हैं, लेकिन आप बाहर से कराना पड़ेगा। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में डॉक्टरों की कमी से मरीज और उनके रिश्तेदार परेशान हैं। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ते मरीज जब इस अस्पताल में पहुंचते हैं तो लंबी लाइन में फंस कर रह जाते हैं। हर सुबह यहाँ इसी तरह लंबी लाइनें लगती हैं। डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। कोई 6 घंटे से लाइन में खड़ा है तो कोई 1 दिन पहले से कतार में है। भाई कब से आप यहाँ पे खड़े हो? मैं तो कल वैसे तो 3 दिनों से कंटिन्यू दिखा रहा हूँ, लेकिन कल मैं दोपहर 2:45 बजे मैं यहाँ नंबर लगाया था आज के ओपीडी के लिए। आज की ओपीडी के लिए आप दोपहर में नंबर लगाए? हाँ जी, ओपीडी के लिए कल मैं दोपहर में लगा था 2:45 बजे करीब। तब से आप लोग यहीं खड़े हो? यहीं पे है। तो फिर क्या ये किसके लिए खड़े हैं? सर ये मेरी मम्मी है, ओवरी का कैंसर है, अब 3rd स्टेज में था, लेकिन कल सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद 2 बार पैट सीटी करवाने के बाद कल डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर से डिस्कस करने में, डॉक्टर फैज, डॉक्टर अफसाना से डिस्कस करने में डॉक्टर ने मना कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता। इस अस्पताल में डॉक्टर हर रोज करीब 450 मरीजों को देखते हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मरीज यहाँ इलाज की आस में पहुँचते हैं। उनका नंबर नहीं आता है क्योंकि डॉक्टर और दूसरे स्टाफ की कमी, इसलिए मरीजों को महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर एडवांस स्टेज के कैंसर से पीड़ित किसी मरीज के परिवार ने जल्दी ट्रीटमेंट की गुजारिश की तो जवाब मिलता है, इतनी जल्दी है तो बाहर इलाज करवा लो। क्या हुआ है मम्मी को? इनका ना सीने में गांठ थी और ज़्यादा बहुत फैल चुका है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है और ब्लड चढ़ती है, ब्लड गिर जाता है। मैं बहुत बार डॉक्टर से बात की हूँ कि इनकी भर्ती कर लीजिए और अच्छा कुछ भी कीजिए, ऑपरेशन भी जल्दी नहीं कर रहे हैं। जो CT स्कैन की है तो 2 महीने का टाइम दिया, मैं बात की कि जल्दी इनका कर दीजिए, तो बोला ज़्यादा जल्दी हो तो तुम बाहर से करवा लो। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में सिर्फ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी नहीं है। दवाइयों से लेकर लैब टेस्ट और सर्जरी तक ट्रीटमेंट के हर स्टेप पर यहाँ की व्यवस्था सवालों के घेरे में। लैब टेस्ट की मशीनें मरीजों की संख्या को देखते हुए कम है। कभी स्टाफ की कमी होती है तो कभी मशीन खराब हो जाती है। मजबूरन गरीब मरीज हजारों रुपए खर्च कर बाहर से टेस्ट करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अभी क्या कंडीशन है लगातार आप यहाँ पर? पहले तो शुरू में मैं 1st स्टेज पे थी, उसके बाद मेरा इलाज नॉर्मल होने लगा, फिर घुमाते गए
कोई टेस्ट यहाँ करो तो कोई टेस्ट बाहर से करो। तो ये पेट स्कैन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये क्या, ये बाहर से करवाने के लिए लिखा हुआ है? कितने का पेट स्कैन कराया आपने? 16,000 रुपए का आपने ये पेट स्कैन बाहर से कराया? हाँ जी। दिल्ली अपने आप में मिनी इंडिया है। यहाँ बिहार, यूपी, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के लोग रहते हैं। इसलिए इस अस्पताल में कैंसर के मरीजों की भारी भीड़ रहती है। लेकिन इस अस्पताल में न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं, न अन्य मेडिकल सुविधाएं। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा सरकारी कैंसर अस्पताल जो है वो हमारे पीछे आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन जिसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि मरीजों को कैंसर जैसी बीमारी का मुफ्त इलाज मिल सके, उसकी तस्वीर आज क्या है? मरीजों को ओपीडी के लिए घंटों लाइन में लगे रहना होता है। आज अगर टोकन चाहिए तो आपको लाइन में कल लगना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें दवाइयाँ, जो महंगी दवाइयाँ हैं वो अस्पताल में मौजूद नहीं है, यानी कि आपको बाहर से लेनी पड़ेंगी। पेट स्कैन जो कि सबसे बुनियादी सुविधा होती है अगर हम कैंसर की बात करें, वो यहाँ पर हो नहीं पा रहा है। तो इस तरीके की मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो कम नजर आई। यहाँ मौजूदा स्थिति जो है वो बेहद परेशान करने वाली है, डराने वाली है, और जल्द ही सरकार को इसको लेकर एक कड़ा प्लान जो है वो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हालात जो हैं वो बहुत बेकार। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो न्यूज नेशन के ऑपरेशन कैंसर में खुलासा हुआ कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। यहां फैकल्टी डॉक्टर्स के पद पर बड़ी संख्या में खाली पद पड़े हुए हैं और इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ एक ऑपरेशन थिएटर काम कर रहा है। आप सोचिए, इसकी वजह से कैंसर के जो सीरियस मरीज हैं उन्हें भी समय पर सर्जरी नहीं मिल पा रही है, उनकी सर्जरी नहीं हो पा रही है। कंडीशन खराब है कि कोई देख ही नहीं रहा है। इनको हम लाइन कर हाथ से डरे हैं, किसी ने नहीं देखा। ओपीडी में लंबी लंबी कतारें हैं। मरीज और उनके रिश्तेदार हफ्तों और महीनों तक अस्पताल का चक्कर काटने के लिए विवश हैं। ये हाल स्टाफ की कितनी भारी कमी है, इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वगैरह कभी बायोप्सी जांच करो, कभी ये करो, खून की जांच करो, कभी कहते इको करो। अब वो सब करवा के हमने राजीव गांधी भेज दिया, फिर मैं आरएमएल से फिर इको करवा के आए। तो ये जो ये आप जांच बोल रहे हैं, जांच जो है यहाँ हो जा रहा है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा? नहीं, मैं बाहर से करवाई। बायोप्सी जांच तो बाहर से करवाई। तो यहाँ नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? पता नहीं, डॉक्टर ने बोला बाहर से करवाओ। और दवाइयाँ जो हैं वो? दवाई कुछ तो दिया है, कुछ बाहर की। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में फैकल्टी और नॉन फैकल्टी के कुल स्वीकृत पद 814 हैं, जिनमें से 303 पदों पर ही नियुक्ति हुई है, जबकि 511 पोस्ट खाली हैं, यानी कुल पदों में 60% से अधिक पद खाली हैं। फैकल्टी के 283 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 191 खाली पड़े हैं। पैरामेडिकल टेक्निकल स्टाफ के 161 में से 94 पद खाली हैं, जबकि नर्सिंग स्टाफ के 198 में से 106 पद रिक्त हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको? मेरे पास
सर्जन की दिक्कत है। मैं कीमोपोर्ट लगा है 2 साल हो गए, 2 साल से भी ज़्यादा हो गए और इसको निकलवाना है और मुझे इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं। 3 बार इन्फेक्शन हो गया और मैं इधर उधर कैसे भी अपना इन्फेक्शन ख़त्म करें। गौर करने वाली बात है कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर वत्सला अग्रवाल नॉन ऑन्कोलॉजिस्ट यानी वो कैंसर रोग की विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं, फिर भी उन्हें न सिर्फ दिल्ली सरकार के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल बल्कि कई और मेडिकल संस्थानों की जिम्मेदारी दे दी गई। न्यूज नेशन से बातचीत में उन्होंने माना कि इस अस्पताल में डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ की कमी। मैडम, सबसे पहले तो ये सवाल, 4 इंस्टीट्यूट की आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, डायरेक्टर हैं, क्या कहेंगे इसके लिए बोझ ज़्यादा नहीं है? ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, तो इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। मैम, हम पहुंचे थे अभी दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हमने देखा कि ओपीडी के बाहर बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। क्या इसके पीछे कारण है? हमारी ओपीडी स्पेस तो जो नंबर ऑफ़ रूम्स तो लिमिटेड है एंड नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स कम हैं, तो जब नंबर आएगा तभी देख पाएंगे। 4 ओटीज़ हैं एंड उसमें से हमारे पास चूँकि पूरे ही हमारे पास मशीन्स वगैरह के कुछ इश्यूज़ हैं, तो हम अभी एक ही चला पा रहे हैं। आखिर इतने प्रीमियम अस्पतालों में स्ट्रेचर और व्हील चेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी जरूरतमंद मरीजों को क्यों नहीं मिल पाती हैं? इसका जवाब खुद डायरेक्टर से सुनिए। एक्चुअली जो number of patients is more and number of wheelchairs and stretchers which are available are comparatively less. जो थे हमारे थोड़े से ख़राब हैं, उनके लिए हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमने दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के सामने टेस्ट और दवाइयों की कमी का सवाल भी रखा। पेट सीटी का हमारे पास फैकल्टी नहीं है। इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज उसके लिए हमें बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल्स लेने पड़ते हैं जो हम बिना फैकल्टी के नहीं करा पा रहे हैं। अभी हमने हाल में रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस करी है और उनसे हमने सारा प्रोसेस चालू करवा दिया है, बट इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम टिल वी गेट प्रॉपर फैकल्टी टू रन द सिस्टम। दवाइयों को लेकर भी कुछ मरीजों ने सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि दवाई जो है वो उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। कुछ दवाई वो वहाँ से मिलती है तो फिर जो महंगी दवाई हैं वो बाहर मिलती है। एक्चुअली जो हमारा CPA जो मेन सोर्स ऑफ मेडिसिन्स था, उससे पहले दवाइयाँ आती थी। अब वो CPA से दवाइयाँ हमारी कभी कभी आती हैं, कम आती हैं, तो सारा जो दारमदार है ख़रीदने का मेडिसिन्स का, वो रेट कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग अपने हॉस्पिटल में लेते हैं। इस अस्पताल के प्रबंधन पर अनियमितता के आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन डायरेक्टर डॉक्टर वत्सला अग्रवाल ने कहा कि सब कुछ नियमों के मुताबिक ही हो रहा है। मेरे हिसाब से तो सब कुछ हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया। मेरे को जब ये अस्पताल आज से 2 साल पहले मैंने इसको टेक ओवर किया था, तब से आज मैं कहना चाहूँगी, प्राउडली कहना चाहूँगी कि काफ़ी सुविधाएं इम्प्रूव हो गई हैं। पहले यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम था जो हमने अब ख़त्म करा दिया है। पहले यहाँ पे 2 स्पेशलिटी की ओपीडीज़ 2 या 3 की चलती थी, अब हमारी 8-9 स्पेशलिटीज़ पूरे वीक में चलती हैं। ये इंस्टीट्यूट दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, इसलिए न्यूज नेशन की टीम दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह से मिली। दिल्ली में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनी। डॉक्टर पंकज सिंह को स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाले हुए कुछ ही हफ्ते हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थिति को जल्द ही सुधारा जाएगा। पेट स्कैन की मशीन बहुत पुरानी हो गई थी। आपको पता है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है, और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब होती है, पिछली सरकार ने कर रखी है कि सब चीज़ें गड़बड़ होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारी चीज़ें, हमारे जो बजट आया है, कि बजट हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो एक स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताई है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। दिल्ली आपको स्वास्थ्य के मामले में बदलती हुई दिखेगी, बहुत जल्दी आपको दिखेगी। जहाँ तक आपने बात बताई कैंसर हॉस्पिटल की बात की, मैं उसका भी सब ध्यान लेता हूँ, वो दिल्ली जल्द ठीक कराएंगे।
सर इसके अलावा अगर हम बात करें अस्पतालों में दवाइयों की भी कमी है और लगातार इसको लेकर भी मांग उठती रही है, तो ऐसी स्थिति कैसे सर सामने आ गई दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी? देखिए, पहले की कमियों के बारे में आपको बताऊं तो आपको पता है कैग ने सारी बातें बताई, इनके भ्रष्टाचारों के बारे में बताई है, इनकी कारगुजारियों के बारे में बताई है, इनकी एक्सपायरी डेट दवाइयों के बारे में बताई है। अब चूँकि हमें आए हुए 1 महीना हुआ है, हमने बहुत सी चीज़ों को छाना है, आकलन किया है, काफ़ी जगह पे दवाइयाँ हमारी आने भी लगी हैं, आ भी रही हैं और दवाई सुचारू रूप से चल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल का कायाकल्प जल्द होगा, ताकि इस घातक बीमारी के शिकार मरीजों को इस इंस्टीट्यूट की चौखट पर नई जिंदगी का उजाला मिल सके, हताशा और निराशा का अंधेरा नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।